कर्ब 65 स्कोर जिसको यूज़ किया जाता है नमूनिया के सिवियरिटी को असेस करने के लिए। क्योंकि नमूनिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही वैरायटी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। कुछ पेशेंट्स आपके पास ऐसे होंगे जिनको आईसीयू की एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है, और कुछ पेशेंट्स नमूनिया के ऐसे होते हैं जिनको आउट पेशेंट के तौर पे आप मैनेज कर सकते हो। उनको जो है ना टेबलेट्स दे के आप फारिग कर सकते हो। तो ये जो वैरायटी है नमूनिया की प्रेजेंटेशन में, इसकी जो आप असेसमेंट के लिए कि इधर द पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन वार्ड और ही शुड बी एडमिटेड इन आईसीयू और ही शुड बी मैनेज्ड एज एन आउट पेशेंट, तो ये डिसाइड करेगा आपका कर्ब स्कोर। और कर्ब स्कोर में आपके पास पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स अगर 0 to 1 के बीच में हो तो पेशेंट को आपने मैनेज करना है एज एन आउट पेशेंट। पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक देनी है, उसके बाद एंटीपायरेटिक्स देनी है, उसके बाद कफ को रिलीफ करने के लिए मेडिकेशन दे के पेशेंट को आपने फारिग करना है। और अगर जब पेशेंट आपके पास आता है उसका कर्ब स्कोर निकालते हो तो वो जब 2 हो तो उस वक्त आपने पेशेंट को एडमिट करना है वार्ड में, और उसको उस हिसाब से फिर ट्रीट करनी है। लेकिन जब पेशेंट का जो कर्ब स्कोर है वो 3 से ज़्यादा हो या 3 हो, उस वक्त आपने पेशेंट को एडमिट करना है आईसीयू में, एंड ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर आईसीयू। आप उसको वार्ड में मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सारा डिसीजन जो है ना आप कर्ब स्कोर के बेस पे करते हैं। तो कर्ब स्कोर में आपके पास जो सी है ये शो करता है आपका जो है कन्फ्यूजन। अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, आपने नमोनिया डायग्नोज की है और आपका पेशेंट क्लिनिकली कन्फ्यूज है, तो आप उसको एक स्कोर दोगे। उसके बाद बन, यू शोज बन। बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसके लेवल्स अगर 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आप इसको दोगे एक स्कोर। उसके बाद है रिस्पायरेटरी रेट 30 है या उससे ज़्यादा है तो उसको आप स्कोर दोगे एक। इसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपके पेशेंट का अगर 90 से कम हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक आपका 60 से कम हो, तो अगेन आप उस वक्त पेशेंट को एक स्कोर दोगे। और लास्ट में है बट नॉट द लीस्ट से एज है आपके पास। एज अगर आपका 65 से ज़्यादा है तो आपने पेशेंट को एक नंबर देना है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ये क्लिनिकली आप एसेस करने वाली चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन को आप क्लिनिकली एसेस कर सकते हो थ्रू जीसीएस स्कोर। उसके बाद रेस्पायरेटरी रेट को आप क्लिनिकली देख सकते हो, ब्लड प्रेशर को क्लिनिकली देखना है, एज को। वाहिद चीज़ है आपके पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसके लिए आपको लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और बाकी आप क्लिनिकली एसेस करते हो। इसके बेस पे फिर आप पेशेंट को इधर अपने पेशेंट को आउट पेशेंट के तौर पे मैनेज करना है इफ़ द स्कोर इज़ बिटवीन 0 and 1, और अगर स्कोर आपका 2 है तो आपने पेशेंट को इन पेशेंट के तौर पे मैनेज करना है, और अगर स्कोर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो आपने पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना है और उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करनी है। अगर पेशेंट का स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसकी सिवियरिटी उतनी ज़्यादा होगी। स्कोर अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो इट शोज़ दैट द पेशेंट जो है ना उसको सीवियर नमूनिया है, और आपको उस सीवियर नमूनिया के फिर हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये हो गया कर्ब 65 स्कोर।